नमस्कार दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स में कमज़ोर हैं या एग्ज़ाम के सवाल देखकर डर जाते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल आज का हम लोग का टॉपिक है आव्यूह को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे और हीरो लेवल तक को ले जाएँगे। कोई भी रट्टाबाज़ी नहीं, सिर्फ़ सीधा कॉन्सेप्ट। इस वीडियो के खत्म होते-होते आप खुद इस तरह के सवाल चुटकियों में हल कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि आव्यूह होता क्या है। आप लोगों को समय बचाने के लिए हम पहले ही इसका परिभाषा लिख दिए हैं। क्या बोला गया है कि संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। आप लोग क्लास 11 में फलनों के बारे में पढ़ चुके हो और संख्याओं का मतलब क्या हुआ कि इसमें दो प्रकार की संख्याएं आ सकती है। या तो आप लोग इसमें रखेंगे कौन सी संख्या को, इसमें दो प्रकार की संख्याएं आएंगी। या पहला आ सकता है आप लोगों का क्या, वास्तविक। इसमें क्या आ सकता है, वास्तविक संख्या। और दूसरा इसमें क्या आ सकता है, काल्पनिक संख्या। दूसरा क्या आ सकता है, काल्पनिक काल्पनिक संख्या। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्या, काल्पनिक संख्या। तो अगर बताया जाए, अगर कोई पूछे कि आपसे सारणिक होता क्या है, अगर कोई पूछे आपको आव्यूह क्या होता है, तो बताएंगे क्या कि संख्याओं अथवा फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। अब जो भी संख्या इसमें रखी जाएगी या तो वास्तविक होगी या तो काल्पनिक होगी। अब बात आ जाती है कि आव्यूह को प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखे एक सारणी के द्वारा। ठीक है ना, जैसे में मान के चलिए कि ये हो गया, ये क्या है, ये हो गया आप लोगों का बड़ा ब्रैकेट। हम क्या करेंगे कि इस सारणी को कभी भी हम क्या करेंगे कि आव्यूह को हमेशा बड़ा ब्रैकेट के द्वारा दर्शाया जाता है। आव्यूह को हमेशा बड़ा ब्रैकेट के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, और आव्यूह के अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है, ठीक है, उसे अवयव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अवयव। अगर हम इसमें वास्तविक संख्या हो गया या काल्पनिक संख्या हो गया, अगर हम इसमें दर्शा दे तो ये क्या कहलाएगी, हमारा अवयव कहलाएगा। इसमें क्या कहलाएगा, ये अवयव कहलाएगा। जैसे मैं मान के चले कि क्या हुआ, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। फिर मान के चल 2 हो गया, 1 हो गया, -5 हो गया, √3 हो गया, ये 4 हो गया, √2 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया। इन सभी संख्याओं को क्या कहेंगे, हम इसके अंदर लिख दिए तो अवयव कहेंगे। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे। अब हम इसमें ये सीखेंगे, जो हमारा क्या होता है, आव्यूह होता है, हम इसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से निरूपित करते हैं। किससे, तो कैपिटल लेटर से। हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब जो हम देख रहे हैं कि ये जो क्षैतिज है, ये जो आप लोगों को क्षैतिज लाइन दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है पंक्ति। इसे क्या बोला जाता है, तो पंक्ति बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, तो पंक्ति बोला जाता है। इंग्लिश में बोला जाएगा इसे रो। इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है, रो। तो देखिए इसमें पंक्ति कितना है, पहला पंक्ति ये हो गया, ये फिर दूसरा पंक्ति हो गया, ये तीसरा पंक्ति हो गया। तो हम इसका नाम दे देते हैं क्या, इसका नाम दे देंगे हम क्या, इसका नाम देते हैं R1 यानी पहली पंक्ति, और इसका नाम क्या दे देंगे, R2 यानी दूसरी पंक्ति, और इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग, R3 अर्थात तीसरी पंक्ति। और जो ये क्या है, हॉरिजेंटल है। क्या है, हॉरिजेंटल यानी जो ये लंबवत दिखाई दे रहा है, जो ये क्या है, जो ये लंबवत, ये वाली जो लाइन दिखाई दे रही है आप लोगों की, जो ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है क्या, तो स्तंभ। इसे क्या बोला जाएगा, स्तंभ बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, स्तंभ। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है इसे कॉलम। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कॉलम बोला जाता है। तो हम इसको किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसका हम नाम देंगे क्या, C1। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट कॉलम। हिंदी में क्या बोलेंगे, पहला स्तंभ। इसका क्या नाम दे देंगे हम, दूसरा स्तंभ। इसका नाम क्या दे देंगे हम,
तीसरा स्तंभ, इसका क्या नाम दे देंगे हम, चौथा स्तंभ। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि आव्यूह के अंदर जो कुछ भी लिखा जाता है उसे अवयव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, जो ऊपर अभी बताए हैं। ठीक है ना। किसी आव्यूह को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से निरूपित किया जाता है। जैसे में आप लोगों को यहाँ पर दर्शाया गया है क्या, ए, ये क्या है, एक कैपिटल लेटर है। ठीक है ना। हम कोई भी आव्यूह का नाम देंगे तो कैपिटल लेटर से देंगे। ठीक है ना। जैसे में मान के चलिए, जैसे में क्या क्या आ सकता है, जैसे मान के चलिए ए बी सी डी डैश डैश जेड तक। अब आ जाता है तीसरा पॉइंट कि आव्यूह के संगत अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। जैसे में मान के चलिए, जैसे में इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, ए बी सी, इसी तरह से डैश डैश जेड तक। ठीक है ना। हम जो स्मॉल लेटर का उपयोग करेंगे ये किसके लिए करेंगे, तो अवयव के लिए करेंगे। ठीक है। ये हम आव्यूह के बारे में समझने के लिए हम ये छोटा सा हम क्या किए, नोट लिखवाए हैं। ठीक है ना। अब आता है क्या, आव्यूह की कोटि। अगला क्या है हम लोगों का, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि क्या है, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है। तो आव्यूह की कोटि बराबर होता है पंक्ति पंक्ति गुणे स्तंभ। आव्यूह की कोटि बराबर क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति को हम प्रदर्शित करते हैं एम से और स्तंभ को प्रदर्शित करते हैं एन से। ठीक है ना। सवालों में हम लोगों को यहाँ पर पंक्ति को आई से प्रदर्शित किया है और स्तंभ को जे से। ठीक है। अब आगे समझते हैं हम लोग क्या, कि आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। ऐसे तो बहुत से प्रकार हैं, लेकिन क्लास 12 में जो भी हमको आव्यूह के बारे में जो भी प्रकार पढ़ना है उसी को हम यहाँ पर लिए हैं। यानी क्लास 12 में जितना आव्यूह के प्रकार दिया है सिर्फ हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, अन्य आव्यूहों के बारे में नहीं चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो पहला हम लोग का प्रकार है पंक्ति आव्यूह, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है रो मैट्रिक्स। दूसरा है स्तंभ आव्यूह, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा है शून्य आव्यूह, जिसे बोला जाता है जीरो मैट्रिक्स। चौथा है वर्ग आव्यूह, जिसे बोला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। पांचवा है विकर्ण आव्यूह, जिसे बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। और छठा है आप लोगों का अदिश आव्यूह, जिसे बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स, या इसी को बोला जाता है नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। ठीक है ना। ये है सातवां है आप लोगों का इकाई, या इसी को बोला जाता है तत्समक आव्यूह, इंग्लिश में बोला जाता है यूनिट या एंटिटी मैट्रिक्स। और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब इसके बारे में हम एक एक करके क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिए, तो पहला है हम लोगों का क्या, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि ए हमारा क्या है, कोई आव्यूह है, और ये क्या है जिसमें भर देते हैं हम अवयव, क्या है इसमें 3 4 5। ठीक है। तो अगर इसमें बात किया जाए कि इसमें बताइए कितने पंक्ति है, तो इसमें पंक्ति का बात बताया जाए कि अगर कोई पूछे कि इसमें कितना पंक्ति है, तो इसमें देख रहे होंगे आप लोग कि इसमें पंक्ति की संख्या कितना है, 1 है। पंक्ति की इसमें संख्या कितना है, 1 है। लेकिन स्तंभ की संख्या कितनी है, 3 है। तो इसको दर्शाएंगे कैसे, C1 C2 और ये हो जाएगा हमारा C3। अगर इसके हम कोटि का बात किया जाए तो हम अभी बताएं इसे कोटि को कैसे लिखेंगे, तो पंक्ति गुणे स्तंभ। तो पंक्ति की संख्या कितनी है, 1 है। स्तंभ की संख्या कितनी है, 3 है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणते 3, 1 गुणते 3। ये क्या है, तो ये है आव्यूह का कोटि। ठीक है ना। ये क्या है, आव्यूह का कोटि। अगला है हम लोग का स्तंभ आव्यूह। अगला कौन सा आव्यूह है, स्तंभ आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जैसे मान के चलिए कि P बराबर कोई क्या है हमारे पास, आव्यूह है। जैसे में मान के चलिए कि
2 हो गया, -1 हो गया, 3 हो गया। तो अब बताइए इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है? 1, 2, 3। और इसमें अगर बात किया जाए कि कॉलम कितने हैं अर्थात स्तंभ कितने हैं तो कितना बताएंगे? 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 3 गुणते 1। इस अवयव की कोटि क्या हो जाएगी? 3 गुणते 1 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब अगला है प्रकार हम लोग का शून्य अवयव। शून्य अवयव क्या होता है कि एक ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो। जैसे मान के चले कि q बराबर हमारे पास क्या है? एक अवयव है जिसमें मान के चले कि 0 0 0 0 0 0 0 0। हम इसमें क्या भर दिए? सभी अवयव हमारा क्या है? इसमें 0 है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? शून्य अवयव। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? शून्य अवयव। ठीक है। अगला हम लोग का प्रकार है क्या? वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग अवयव कहलाता है। जैसे उदाहरण तो समझते हैं हम लोग। जैसे मान के चले कि कोई P है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या होगी? समान होगी। जैसे मान के चले कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो अब बताइए इसमें पंक्ति की संख्या कितना है? 2। ये हो जाएगा हम लोग का R1, ये हो जाएगा हमारा R2, यानी फर्स्ट रो सेकेंड रो। और इसमें कॉलम का बात किया जाए तो कितना है? 2, C1 C2। ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं आप लोग कि जितना हम लोग की पंक्ति है उतना ही क्या है? स्तंभ। यानी इसके कोटि क्या है? 2 गुणते 2, यानी 2/2 का है ये अवयव। ठीक है ना। तो यही बताया गया है इसमें वर्ग अवयव में कि जिसका पंक्ति एवं स्तंभ क्या हो? समान हो, यानी एक बराबर हो। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 पंक्ति है तो 2 स्तंभ में है, 2 पंक्ति है तो 2 स्तंभ है, इसलिए हम इस अवयव को क्या कहेंगे? वर्ग अवयव कहेंगे। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब अगला है हम लोगों का क्या? विकर्ण अवयव। अगला क्या है? विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है? एक ऐसा अवयव या बोल सकते हैं एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाएगा। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसे? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना। जैसे में मान के चले कि क्या है कोई P, हम नाम दे देते हैं P हमारा अवयव है। ठीक है ना। तो जैसे में मान के चलिए कि ये हो गया हमारा क्या? 1 0 0, फिर आ जाएगा 0 2 0 0 0 √3। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर इसका जो क्या है? विकर्ण है। जो इसका क्या है? विकर्ण है। इसका विकर्ण क्या है? इसका विकर्ण जो है यहाँ पर देख रहे हो जो इसका क्या है? विकर्ण है। इस विकर्ण के अतिरिक्त जो भी अवयव हैं, जो भी अवयव हैं, ये सब क्या है? शून्य है। ठीक है ना। जो भी अवयव है ये क्या है? शून्य है। तो इसलिए हम इसको क्या बोले? विकर्ण अवयव। ठीक है ना। अगर हम इसका बात करें कोटि का तो ये इसका कोटि कितना हो जाएगा? 3 गुणते 3, यानी 3/3 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है। ठीक है। अब अगला है हम लोगों का क्या? अदिश अवयव। अगला क्या है? अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या होता है कि एक ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? बराबर हो। जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? बराबर हो। जैसे उदाहरण देखिए इसका। जैसे मान के चलिए कि Q हम नाम देते हैं कोई अवयव है। ठीक है ना। जैसे मैं मान के चले कि क्या हो गया? ये 2 हो गया, 0 हो गया, ये 0, ये भी 0 हो गया, ये 2 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 और ये 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो क्या है? विकर्ण है। इसका जो विकर्ण है, इसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हैं? बराबर है। यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है। ठीक है ना। इन सभी जगह क्या है? इसके विकर्ण में 2 है। ठीक है ना। 2 के अतिरिक्त कोई और अंक नहीं है।
तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसे बोलेंगे क्या, अदिश अवयव। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब अगला है लास्ट हम लोगों का इकाई या तत्समक अवयव। और ये क्या है आप लोगों का इंपॉर्टेंट, अभी पीछे बताए हैं, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में इसका काम आएगा। ठीक है ना। तत्समक अवयव क्या होता है, जिसे बोला जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, एक हो, या बोल सकते हैं क्या, इकाई हो, तत्समक अवयव कहलाएगा। जैसे में मान के चले कि ये कोई क्या है हमारे पास, अवयव है। इसका प्रत्येक यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, फिर 0, फिर क्या हो जाएगा, 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, 0, 0, 0, 1। ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा, इसका विकर्ण देख रहे हैं आप लोग कि इसका क्या है, 1 है, और बाकी सब अवयव क्या है, बाकी सभी अवयव क्या है, 0 है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, तत्समक अवयव। ठीक है। तो ये कितना बाई कितना का, इसका कोटि कितना है, तो हम बोल सकते हैं 3/3 का। हम इसका अन्य भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे में मान के चले कि क्या हो गया, P। ठीक है। यहाँ पर मान के चले कि 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा तत्समक अवयव ही है, लेकिन इसके कोटि कितना है, तो 2/2 का। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पीछे जो भी चीजें बताए हुए हम, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से आप लोग नोट तैयार कर रहे हैं आप लोग, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ से। ठीक है। ये हो गया हम लोगों का, यहाँ से ये आप लिख लीजिए, फिर से आप लोग यहाँ से इसको लिख लीजिए। ठीक है। ये इसका प्रकार हो गया। ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है ना। अब प्रश्नावली का हम लोग का 3.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अवयव 2, 5, 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। तो 3 क्वेश्चन दिया है इसमें, अवयव की कोटि, अवयव की संख्या, अवयव यानी A1 3 A2 1 A3 3 A2 4 A2 3। ठीक है ना। तो देखिए पहला इसका हल करते हैं भाग। ठीक है। पहला इसका भाग हल करते हैं। पहला क्या पूछा है, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। तो अभी हम आप लोगों को पीछे इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर में बताए हैं, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में अभी आप लोगों को बताएं कि अवयव की कोटि बराबर क्या होता है, पंक्ति पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो देखिए इसमें इसमें देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 3, और स्तंभ गिन लीजिए कितना है, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, C1 C2 C3 C4। ठीक है। स्तंभों की संख्या कितनी है, 4 है, तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 4। तो ये हो गया हम लोग का पहले का। ठीक है ना। अब पूछा है क्या कि अवयव की संख्या बताइए। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, दूसरा क्वेश्चन पूछा है अवयव अवयवों की संख्या। तो अवयव की संख्या कितनी होगी, तो आपको सीधा सा एक ट्रिक बताते हैं, अवयव का संख्या जिस भी क्वेश्चन में पूछ दे तो आप लोगों को ज्यादातर कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। आप बस क्या कीजिएगा कि जो आप लोग क्या निकाले हैं, अवयव की कोटि निकाले हैं, इनका यानी 3 और 4 जो है ना, यानी पंक्ति और स्तंभ का आपस में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो अवयव को क्या निकल जाएगा, संख्या निकल जाएगा। ठीक है। तो 4 से कितना हो जाएगा, 12। ठीक है। ऐसे गिन भी सकते हैं कि अवयव की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना।
तो ये क्या है, अवयव की संख्या कितनी हो गई, 12। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब तीसरा क्या पूछा गया है क्वेश्चन, तीसरा पूछा गया है कि आव्यूह A13, अब ये सब क्या है, तो यहाँ पर देखिए, जो मान के चले कि एक हम क्या करते हैं, आव्यूह मान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान के चले कि P कोई क्या है, आव्यूह है, ठीक, हमारा क्या हुआ, एक आव्यूह हो गया। अब इसमें जो भी हम अवयव को लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में कि स्मॉल लेटर में, तो हम लिखेंगे स्मॉल लेटर में। तो जैसे मान के चले कि हमारा ए यहाँ पर क्या है, अवयव है कोई, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है एलिमेंट, ठीक है, ये क्या है, अवयव, ये क्या है, अवयव है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगी हम लोग की पंक्तियों की संख्या कितना है, तो आप लोग गिन के फटाफट बता सकते हो कि कितना है, 3। पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। अगर बताया जाए कि स्तंभों की संख्या कितनी है, तो 4, 1 2 3 4, तो C1 C2 C3 C4, ठीक है ना। तो अब बात आ जाती है कि जो ये अवयव है ए, ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, यानी ये किस स्थान पर है, ये जो हमारा अवयव है ये किस स्थान पर है, ठीक है ना। इसका स्थान क्या है अगर कोई पूछा जाए तो किस तरह से बताएंगे आप लोग। तो ये देखिए, ये जो अवयव है, ठीक है ना, ये जो अवयव है ये पहला नंबर की क्या है, ये पहला पंक्ति में है, ये पहला क्या है, पंक्ति में, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1। अगर हम इस तरह से इसको ढक लें, इस अवयव को, एक बार पंक्ति ढकेंगे, एक बार इसका स्तंभ ढकेंगे, तो यहाँ पर क्या है, पहला इसका क्या है, स्तंभ भी है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1। तो इस प्रकार इस अवयव का नाम क्या रख दिए हम लोग, A11। A11 कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो अवयव है ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ में है, ये जो अवयव है पहला पंक्ति और पहला स्तंभ में। उसी प्रकार जो हमारा क्या है, ए, ये वाला जो अवयव है, इसी प्रकार जो ये वाला अवयव है इसको भी क्या नाम दे देंगे, तो ये पहला पंक्ति में स्तंभ, ये पहला पंक्ति में स्थित है, ठीक है। अगर कोई पूछा जाएगा कि किस स्तंभ में ये है, तो ये दूसरा स्तंभ में है, तो इसीलिए हम दूसरा लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए। अगर इसका नाम रखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला पंक्ति में है अवयव, ये भी पहला पंक्ति में है, लेकिन ये किस स्तंभ में है, तो ये तीसरा स्तंभ में है, ये किस स्तंभ में है, तो ये चौथा स्तंभ में है। इसी प्रकार ये सारे जो अवयव हैं ये किस पंक्ति में है, तो दूसरे पंक्ति में है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 2 2 2 2। लेकिन ये पहला दूसरा पंक्ति में तो अवयव हो गया, लेकिन अगर पूछा जाए कि बताइए इस ये कौन सा स्तंभ में है, ये तो आप लोग बता देंगे कि हाँ ये दूसरा स्तंभ में है, सॉरी, ये तो आप लोग बता देंगे कि ये क्या है, दूसरा पंक्ति में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन से स्तंभ में है, इसका स्तंभ बताइए, तो ये पहला स्तंभ में है अवयव। ये किस में है, किस स्तंभ में है, तो ये दूसरा स्तंभ में अवयव स्थित है। ये किस स्तंभ में स्थित है, तो ये तीसरा में स्तंभ में स्थित है। ये किस में स्थित है, तो ये तीसरे स्तंभ में स्थित है। ये अवयव किस स्तंभ में स्थित है, तो ये चौथे में है। उसी प्रकार ये कौन सा पंक्ति है हम लोगों का, तो ये पंक्ति है हम लोगों का तीसरा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 3 3 3। लेकिन स्तंभ कौन सा है, पहला, ये स्तंभ से कौन सा है, दूसरा, ये कौन सा है, तीसरा, इसी प्रकार ये चौथा, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि बताइए A12 A22 या इसमें से कोई भी अवयव क्या करेगा, आप लोगों से ले लिया जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए A11 में कौन सा स्तंभ है, कौन सा अवयव है। तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कि अवयव का हम नामकरण किस प्रकार किए, किस प्रकार अवयव का हम नाम दिए, ठीक है। तो अब आइए हम क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पर दिया क्या है, A13, अब दिया गया है क्या, इसका लोकेशन दे दिया गया है, ठीक है ना, कि आपको पहला जाना है कोई भी आव्यूह में,
आप आव्यूह में जाएंगे तो पहला किसको ढूंढेंगे? पहले हम आर में जाएंगे। ये हमको क्या दिया है? ये हमको एक क्लू मिल गया है। ठीक है, A13 का मतलब क्या हुआ? एक हमको क्लू मिल गया है कि आप जिस भी अवयव को ढूंढने जाएंगे, पहला क्या करेंगे? पहले पंक्ति में जाएंगे, उसके बाद तीसरे कॉलम में जाएंगे, तब जाके अवयव आपको मिलेंगे। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर देखिए, पहला पंक्ति में कहा था जाने के लिए, तो हम पहला पंक्ति में चले गए और बोला गया है क्या कि तीसरे स्तंभ में जाइए। तो देखिए कौन सा स्तंभ है? पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो इसमें A11 A13 में A13 में कौन सा अवयव है? तो पहला पंक्ति तो ये है, तीसरा क्या है? स्तंभ ये है। तो आप लोग क्या कीजिए, इस प्रकार ढक लीजिए इसको। पहला इसमें बोला गया था क्या? पहला पंक्ति, तो पहला पंक्ति इस तरह से ढक लेंगे। अब बोला गया है तीसरा स्तंभ, तो तीसरा स्तंभ इस तरह से ढक लीजिए। ठीक है, तो कौन सा अवयव हमको मिल रहा है? तो यहाँ से देखेंगे कि इसको इस तरह से क्रॉस कीजिए, इसको इस तरह से। ठीक है, तो हमको कौन सा मिल रहा है? 19। यहाँ पर कटान पर कौन है? 19। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 19 लिख देंगे। ठीक है ना? उसी प्रकार हमारा क्या है? A21 A21 इसी तरह से पूछा गया कि A21 में कौन सा अवयव आएगा? तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? दूसरे पंक्ति में जाएंगे। ठीक है, और पहले स्तंभ में। ठीक है, तो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ये वाला जो हमारा अवयव है 35, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। उसी प्रकार पूछा जाएगा कि क्या है? A33, तो A33 में कौन सा अवयव आ जाएगा? तो तीसरा पंक्ति कौन है हमारा? ये वाला है। और तीसरा स्तंभ कौन सा है? ये वाला है। तो इसमें कौन सा अवयव है स्थित? माइनस के 5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? -5। उसी प्रकार से क्या है? A24। उसी प्रकार क्या है? A23। आप लोग क्या करेंगे? कमेंट में इसका आंसर आप लोग खुद देंगे। ठीक है ना? जिस प्रकार अवयव को ढूंढ के यहाँ पर हम लिखे, उसी प्रकार आप भी इसको क्या कीजिए? ढूंढ के इसमें अवयव को लिखिए कि A24 पर कौन सा अवयव है, A23 पर कौन सा अवयव है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी कोटियां क्या होंगी? तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल। ये क्या कह रहा है कि अगर मान के चलिए कि हमारे पास कितने अवयव हैं? 24 अवयव हैं। तो 24 अवयव होंगे तो हमारे पास संभव कोटि क्या होगा? तो हमारे पास संभव कोटि क्या होगा? तो ये तो हमारे पास संभव कोटि क्या हो सकता है? हमारा पहला संभव कोटि हो सकता है कि 24 क्या हो? 24 हमारे पास पंक्ति हो और एक क्या हो? स्तंभ। 24 क्या हो? पंक्ति और एक क्या हो? स्तंभ। या तो ये भी हो सकता है कि एक क्या हो? स्तंभ हो और 24 क्या हो? 24 क्या हो? पंक्ति हो। ठीक है, हमारे पास क्या हो सकता है? या तो 24 पंक्ति और एक क्या हो सकता है? स्तंभ। या तो हमारे पास एक स्तंभ 24 पंक्ति हो सकता है, या हमारे पास 6 पंक्ति और 4 स्तंभ, ये भी हो सकता है। या तो हमारे पास 4 पंक्ति और 6 स्तंभ हो सकता है, या तो हमारे पास क्या हो सकता है? 12 पंक्ति 2 स्तंभ हो सकता है, या तो 2 पंक्ति 12 स्तंभ हो सकता है। और क्या हो सकता है इसकी संभव कोटियां? और क्या हो सकता है? तो 8 पंक्ति और 3 स्तंभ हो सकता है, या तो हमारे पास हो सकता है 3 पंक्तियां 8 स्तंभ हो सकता है। ठीक है, और कुछ हो सकता है। देखिए 12 एकम 12, 12 गुणते 24, 6 गुणते 4, 4 गुणते 6, 12 गुणते 3, 2 गुणते 12,
8 गुणते 3, 3 गुणते 8, ठीक है, और नहीं हो सकता। ये इनकी क्या है, संभव कोटियां है, ठीक है। अब इसमें दिया गया है क्या, अगला 13, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, एक पंक्ति हो सकता है, और 13 क्या हो सकता है, स्तंभ हो सकता है, या फिर 13 पंक्ति हो सकता है, एक स्तंभ हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व, ठीक है। अगला हम लोग से क्या पूछ रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। तो पहला क्या है हम लोग का, पहला है हमारा 18, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, पहला नंबर तो 18 गुणते 1 हो सकता है संभव कोटि। पहला क्या हो सकता है, या तो 18 गुणते 1 अर्थात 18 पंक्ति 1 स्तंभ हो सकता है, या तो 1 गुणते 18 की कोटि हो सकती है, यानी एक पंक्ति 18 स्तंभ हो सकते हैं। फिर क्या हो सकता है, 6 पंक्ति और 3 क्या हो सकता है, स्तंभ हो सकता है, या 3 पंक्ति 6 स्तंभ हो सकते हैं। और फिर क्या हो सकता है, 9 पंक्ति और 2 क्या हो सकता है, स्तंभ हो सकता है, या तो 2 पंक्ति 9 क्या हो सकता है हम लोगों का, स्तंभ हो सकता है। और कुछ हो जाएगा, और कोई संभव कोटि आप लोग को दिखाई दे रही है, चेक कर लीजिए। 18 गुणते 1, 1 गुणते 18, 6 गुणते 3, 3 गुणते 6, 9 गुणते 2 और 2 गुणते 9, ठीक है। और क्या हो सकता है, और संभव कोटि कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को, तो नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से क्या है, 5 है, तो 5 क्या, 5 का संभव कोटि क्या हो सकता है, तो 5 गुणते 1, और फिर क्या हो सकता है, 1 गुणते 5, या तो 5 हमारे पास क्या हो सकता है, पंक्ति हो सकता है और एक स्तंभ हो सकता है, या तो एक पंक्ति और 5 स्तंभ हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हुए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये हम लोगों का अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक 2 गुणते 2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से क्या है, प्रदंत है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, एक रचना कर लेते हैं, या मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, माना मान लेते हैं कि हमारे पास ए बराबर क्या है, तो A11 आव्यूह की क्या कर लेते हैं, 2 बाई यानी 2 गुणते 2 को हम मान लेते हैं कि ए बराबर क्या है, 2 गुणते 2 का क्या है, हम मान लेते हैं आव्यूह में कि माना ए बराबर A11, A12, A21, A22। हम यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, ये 2 गुणते 2 यानी 2 बाई 2 का क्या है, आव्यूह है। बोला भी है कि 2 बाई 2 आव्यूह की क्या करना है, रचना करना है, ठीक है। तो हम 2 बाई 2 आव्यूह की क्या किए, रचना कर दिए। अब इसमें क्या है कि जो मान दिया गया अवयव को किस प्रकार रखना है, तो देखिए पहला क्या दिया गया है हमको, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में 2। इसका मतलब क्या हुआ कि आई जे, आई का मतलब पंक्ति और जे का मतलब क्या हुआ, स्तंभ। तो आई का मान क्या रखना है, अब यहाँ पर A11 रख के चेक करेंगे, उसके बाद A12 रख के चेक करेंगे, उसके बाद रखेंगे A21 और उसके बाद रखेंगे A22। तो पहला हम मान रखते हैं A11 का, A11 आई की जगह पर 1 रख दिए और जे के भी 1 जगह पर क्या रख दिए, 1 रख दिए। तो आई का भी मान 1 है, जे का भी मान 1 है, और ये क्या हो गया हम लोग का, स्क्वायर हो गया। तो 1 और 1 कितना होता है, 2, 2 का स्क्वायर और बटा में क्या है, 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 बटा कितना हो जाएगा, 2। अगर इसको कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2।
उसी प्रकार A12 A12 तो A12 लेंगे तो I का मान कितना है 1 है और J का मान कितना है 2 है। इसका हो गया ये स्क्वायर अब बटा में 2 बराबर 1 और 2 कितना होता है 3 उसके बाद स्क्वायर बटा में 2 तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 बटा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद कितना है उसका बाद मान निकालेंगे A21 का A21 का मान निकालते हैं तो I का मान कितना है 2 J का मान कितना है 1 उसके बाद स्क्वायर अब बटा में कितना है 2 है। ठीक है तो 2 और 1 कितना होता है 3 यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर अब बटा में क्या है 2 तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 बटा 2। ठीक है ना। अब क्या यहाँ पर लिखेंगे A22 लास्ट क्या है हमारा A22 तो I का मान कितना है 2 है J का मान कितना है ये भी 2 है और पूरे का क्या है स्क्वायर और बटा में 2 तो अब यहाँ पर क्या हो गया 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा 2 तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और बटा में क्या हो जाएगा 2 अगर 16 में 2 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः A बराबर अब जो भी हम इसका मान निकाले हैं A11 का A12 का A21 का A22 का अब इन सभी का मान क्या करेंगे हम इसमें रख देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर A11 का मान कितना निकल के आया है 2 निकल के आया है A12 का मान कितना निकल के आया है 9 बटा 2 निकल के आया है A21 का मान कितना निकल के आया है तो 9 बटा 2 निकल के आया है और A22 का मान कितना निकल के आया है तो ये निकल के आया है 8 इसका कोटि कितना है तो 2/2 तो ये पहला क्या हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है ये पहला हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है। ये हम सभी का किए इन सभी का मान हम इसमें रख दिए हैं। ठीक है अब चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है दूसरा वाला क्वेश्चन दिया गया है A I J तो A I J तो हम क्या रखेंगे सभी के लिए मान जो ये है अभी वो सभी के लिए क्या है एक ही समान है। ठीक है ना तो I का मान कितना रखना है 1 रखना है A11 रखे हैं यहाँ पर जो I है उसके बाद क्या है J है। अब क्या करेंगे एक बार रखेंगे A11 तो I का मान कितना है 1 है J का मान कितना है 1 है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है फिर उसके बाद क्या है A21 तो I का मान कितना है 2 और J का मान कितना है 1 तो ये कितना आ गया 2 आ गया। उसी प्रकार इसी प्रकार A2 यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है यहाँ पर A12 है A12 तो I का मान कितना है 1 है और J का मान कितना है 2 है तो ये कितना हो जाएगा 1/2। अब निकालते हैं A12 का मान कितना होगा तो ये हो जाएगा I का मान दिया गया है कितना 2 J का मान कितना है 1 तो ये कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है ये हो जाएगा A22 तो A22 का मान कितना हो गया तो 2/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1 तो लिखेंगे अतः A बराबर हमारे पास मान क्या आ गया तो 1 1/2 1/2 1। ठीक है और इसका कोटि कितना है 2/2 इसका ये आंसर हो गया। ठीक है अब तीसरा नंबर अब तीसरा नंबर देखिए तीसरा नंबर लिखते हैं। तीसरा क्या दिया गया है कि A1J AIJ बराबर कितना है
आई प्लस 2j का होल स्क्वायर और बटा में कितना है 2 है। तो अब a11 उसी प्रकार मान रखेंगे तो i का मान कितना है 1 है। i का मान कितना है 1 है और यहाँ पर गुणते में क्या है 2 और j का मान कितना है 1 और पूरे का क्या है स्क्वायर और बटा में 2। तो 2 एकम 2 और 2 एक 3, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 बटा कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है ना। अब उसी प्रकार a12 तो i का मान कितना है 1 है, j का मान कितना है तो 2 है, इसका पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है। तो 2 दूना 4 और 4 एक 5, 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और बटा में 2। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 बटा कितना हो जाएगा 2। a21 तो a21 का मतलब क्या हुआ i का मान कितना दिया है 2 दिया है, फिर j का मान कितना दिया है 1 दिया है। ठीक है। और बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये बताइए 2 एकम 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है तो 4 का स्क्वायर होता है 16 बटा कितना हो जाएगा 2, कटाएंगे तो कितना होगा 8। ठीक है। उसी प्रकार कितना है ए क्या निकालना हमको a22, अगला हमको मान निकालना a22। ठीक है ना। तो i का मान कितना है 2 है और j का मान कितना है ये भी 2 है और इसका पूरा का क्या हो जाएगा स्क्वायर और बटा में 2। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 दूना 4 और ये पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर बटा 2। तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर बटा में 2, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 बटा 2। ठीक है। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 आठे 16। तो हम लिखेंगे अतः ए बराबर कितना है सभी का मान क्या करेंगे यहाँ पर हम रख देंगे, ये जो मान है यहाँ पर हम क्या करेंगे सभी का मान रख देंगे। देखिए कितना आ रहा है। तो इन सभी का मान कितना निकला है a11 का मान कितना निकला है 9 बटा 2, a12 का मान कितना निकला है 25 बटा 2 और a21 का मान कितना निकला है 8, a22 का मान कितना निकला है 18। इसकी कोटि कितना है तो 2 गुणते 2। ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। अब पहुंचते हैं हम 5वें क्वेश्चन।